हेलो एवरीवन, इफ यू आर वाचिंग दिस वीडियो देन एक बात तो श्योर है कि आपको स्टॉक मार्केट में कंटिन्यूस लॉसेस हो रहे हैं और आप चाहते हैं कि आप उनको जल्दी से रिकवर कर लें। या फिर यह भी हो सकता है कि लॉसेस इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं कि अब आप में कॉन्फिडेंस नहीं रहा और ट्रेड करने का, और आप स्टॉक मार्केट को क्विट करने के बारे में भी सोच रहे हैं। तो अगर आपने इस वीडियो को अच्छे से कंप्लीट देख लिया तो पक्का आपकी लॉस रिकवरी की जो जर्नी है बहुत इजी रहने वाली है। सबसे पहली और काम की बात, अगर आप स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हो तो एक चीज कॉमन है, वो है लॉसेस। चाहे आप न्यू कमर्स हो, बिगिनर्स हो, चाहे आप एक्सपीरियंस ट्रेडर हो, तो लॉस तो सबको होता है। लेकिन फर्क किस बात से पड़ता है? फर्क इस बात से पड़ता है कि लॉस के बाद आप क्या करते हो। पैनिक करके और लॉस करते हो या एक सिस्टम के साथ रिकवरी प्लान बनाते हो। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे लॉस होता क्यों है, लॉस के बाद सबसे बड़ी गलती क्या होती है, लॉस रिकवरी का ब्रह्मास्त्र सेटअप फॉर्मूला वो क्या है, साइकोलॉजी का क्या रोल रहेगा, और लास्ट में मैं आपको एक स्टेप बाय स्टेप रिकवरी प्लान भी दूंगा। तो इस वीडियो के एंड तक आपके पास एक क्लियर रोड मैप होगा कि लॉस के बाद कैसे वापस मार्केट में सरवाइव और ग्रो करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस डिस्कशन को, लेकिन उससे पहले प्लीज डू सब्सक्राइब अवर चैनल, बिकॉज मैं रेगुलर साइकोलॉजी और मार्केट माइंडसेट के टॉपिक बेस्ड वीडियोस लाता रहूंगा, और कुछ टाइम के बाद आप लोगों के साथ मैं लाइव ट्रेडिंग सेशन भी स्टार्ट करूंगा, जिससे आपको सीखने को काफी कुछ मिलेगा। तो अब स्टार्ट करते हैं आज की डिस्कशन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लॉस रियलिटी चेक के बारे में। एक कड़वा और यूनिवर्सल ट्रूथ, मार्केट में 90% लोग लॉस करते हैं। आई एम श्योर कि आपने सुन रखा होगा। मेन बात है 90% लोग गलती कौन सी करते हैं जो प्रॉफिट में रहने वाले 10% लोग नहीं करते। नंबर 1, बिना नॉलेज के एंट्री। नंबर 2, ओवर ट्रेडिंग। नंबर 3, रिवेंज ट्रेडिंग। और नंबर 4, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस। और लोग सोचते हैं कि कल का लॉस आज एक ट्रेड में रिकवर कर लूंगा। ये सोच ही हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। आइए इसको मैं एक एग्जांपल के साथ आपको समझाने का ट्राई करता हूं। अगर आपके 1 लाख कैपिटल में 20,000 का लॉस हो गया तो कैपिटल बचा आपके पास 80,000। अब 25% प्रॉफिट चाहिए सिर्फ ब्रेक इवन के लिए। मीनिंग अगर आपने 80,000 को 80,000 को वापिस से 1 लाख की कैपिटल पे लेकर जाना है तो उसके लिए आपको 25% प्रॉफिट चाहिए ब्रेक इवन के लिए। तो लोग क्या सोचते हैं कि मैं 1-2 दिन में इसको रिकवर कर लूंगा, जो प्रैक्टिकली गैम्बलिंग बन जाता है। अगर आपके माइंड में भी ऐसी सोच आती है आज आपको 20,000 का लॉस हुआ और आप 2 दिन में रिकवर कर लेंगे, तो वो आप ट्रेडिंग नहीं, आप गैम्बलिंग कर रहे हो। अब हम इन गलतियों को डिटेल में समझेंगे। लॉस के बाद ट्रेडर्स 5 कॉमन मिस्टेक्स करते हैं। नंबर 1, रिवेंज ट्रेडिंग। लॉस होने के बाद बिना कुछ देखे समझे नेक्स्ट ट्रेड ले लेना, बिना चार्ट को एनालाइज किए। इससे आपके इमोशंस कंट्रोल में नहीं रहते। नंबर 2, पोजीशन साइज बढ़ा देना। हमारे माइंड में क्या चल रहा होता है कि अगर अब मैं डबल एंट्री से ट्रेड करूंगा तो मेरा लॉस भी रिकवर हो जाएगा और प्रॉफिट भी होगा। लेकिन होता क्या है, लॉस और बड़ा हो जाता है बजाय इसके कि आपका लॉस रिकवर हो और आपको प्रॉफिट भी हो। नेक्स्ट है डेली अपनी स्ट्रेटजी को चेंज करना। मीनिंग आज इंडिकेटर को फॉलो किया, कल प्राइस एक्शन को फॉलो करेंगे, परसों किसी टेलीग्राम टिप्स पे काम करेंगे एंड सो ऑन। इससे भी आपके जो लॉसेस हैं वो बढ़ते चले जाएंगे और आपका जो अकाउंट है वो डिप्लीट होता चला जाएगा। नेक्स्ट है ओवर ट्रेडिंग। आप क्या करते हैं, बिना कोई सोचे समझे दिन में डायरेक्ट फोन से ही, कोई चार्ट नहीं देख रहे, आपको किसी ने बोल रखा है तो आप क्या कर रहे हैं, दिन में ही 20 से 30 ट्रेड ले रहे हैं बिना कुछ देखे। इससे क्या हो रहा है, अगर आपने 30 ट्रेड ली, आपका जो टोटल प्रॉफिट एंड लॉस है वो 0 शो कर रहा है, लेकिन फिर भी आप लॉस में है। क्यों? क्योंकि आपको ब्रोकर के चार्जेस पड़े हैं, मार्केट चार्जेस पड़े हैं, तो आपका एंड ऑफ द डे लॉस ही रहेगा। नेक्स्ट है प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट को इग्नोर करना। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इफ यू सीरियसली वांट्स टू रिकवर योर लॉसेस। इसके बारे में मैं आगे चलकर आपको डिटेल में समझाऊंगा कि आप इसको कैसे फॉलो कर सकते हो। इन सब मिस्टेक्स का रिजल्ट क्या होता है कि लॉस रिकवरी के चक्कर में लॉस और बड़ा हो जाता है
और आपकी पूरी ट्रेडिंग साइकोलॉजी डिस्टर्ब हो जाती है। तो अब हम बात करेंगे रिकवरी साइकोलॉजी के बारे में। मार्केट में सबसे मुश्किल काम पैसा बनाना नहीं, अपने इमोशंस को कंट्रोल करना है। जब हमें लॉस होता है तो हमारे दिमाग में 3 इमोशंस आते हैं जो सब में कॉमन होते हैं, क्योंकि सब ह्यूमन बीइंग है और सभी को अगर लॉस हो रहा है किसी में, किसी चीज में, तो वो इमोशंस कॉमन है, सब में आएंगे। फर्स्ट वन है गुस्सा, दूसरा है रिग्रेट और तीसरा है फियर। लॉस के बाद आपको गुस्सा आएगा, आप रिवेंज ट्रेडिंग करेंगे। रिग्रेट होगा, आप ओवर ट्रेडिंग करेंगे। डर लगेगा तो आप क्या है, प्रॉफिटेबल ट्रेड को भी एग्जिट कर देंगे जो अच्छी खासी चल रही है। और अगर आपको नेगेटिव में जा रही है तो उसको होल्ड करके बैठ जाएंगे कि हो सकता है ये प्रॉफिट में चली जाए। अगर आप इमोशनली स्टेबल नहीं हो तो बेस्ट ट्रेडिंग सेटअप भी आपके लिए काम नहीं करेगा। प्रोफेशनल ट्रेडर्स क्या करते हैं, वो लॉसेस को ना एक बिजनेस एक्सपेंसेस की तरह डील करते हैं। अपनी जो सेल्फ वर्थ है उसको प्रॉफिट एंड लॉस के साथ अटैच नहीं करते। मार्केट को ब्लेम नहीं करते कि मुझे लॉस हुआ तो मार्केट ने किया। वो देखते हैं कि उनकी गलती कहां पर है, अपनी गलतियों को एनालाइज करते हैं और उस पर काम करते हैं ताकि दोबारा ऐसा ना हो, क्योंकि हर लॉस आपको कुछ ना कुछ सिखाकर जरूर जाता है। एक सिंपल सी बात आपने हमेशा याद रखनी है कि मार्केट में पैसा बनाना नहीं होता, पैसे को सेव करना होता है। अगर आपकी कैपिटल सेफ है तो आप मार्केट में टिके रहेंगे, अदरवाइज मार्केट आपको अपने सिस्टम से बाहर कर देगी। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट लॉस रिकवरी का रियलिस्टिक फॉर्मूला। लॉस रिकवरी का कोई शॉर्टकट नहीं होता। मैं अभी आपको एक प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क बताऊंगा जिसको आप इजीली अप्लाई कर सकते हो और आई एम श्योर कि इससे आपको लॉस रिकवरी में बहुत हेल्प मिलने वाली है। तो चलिए इस फ्रेमवर्क को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। स्टेप 1, ट्रेडिंग पॉज। अगर आप कॉन्टिन्यूस लॉसेस से सफर कर रहे हैं तो टेक अ ब्रेक फ्रॉम द मार्केट फॉर 1 वीक। इन दिस पीरियड आपका माइंड रिलैक्स होगा और ट्रेडिंग साइकोलॉजी भी रीसेट हो जाएगी और आप मार्केट में अपने सेटअप के साथ एक नई स्टार्टिंग इजी कर पाएंगे। स्टेप नंबर 2, लो फ्रीक्वेंसी हाई क्वालिटी ट्रेड्स। इसका मीनिंग क्या है, डेली ट्रेड करना कंपलसरी नहीं है। आप सिर्फ अपने सेटअप को फॉलो करें और जब सेटअप मिले तभी ट्रेड करें। स्टेप 3, रिड्यूस क्वांटिटी। अगर आप पहले 4 लॉट्स के साथ ट्रेड कर रहे थे तो आप सिर्फ 2 लॉट्स के साथ ही ट्रेड करें और अपने कॉन्फिडेंस को फिर से बिल्डअप होने दें। इससे क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस फिर से आएगा, आपको अपने अकाउंट में प्रॉफिट दिखेगा, तो आपके जो साइकोलॉजी है उस पर बहुत इंपैक्ट पड़ेगा इस बात का। स्टेप 3 है लॉस को एनालाइज करना। आप अपने लॉस को एनालाइज करना स्टार्ट कर दो। एक प्रॉपर ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन करो जिसमें आपको लिखना है एंट्री क्यों ली, एसएल कहां था, रूल फॉलो किया या नहीं किया, इमोशन इन्वॉल्व थे या नहीं। अगर आप अपने लॉसेस को एनालाइज करना स्टार्ट कर देंगे तो आपको ट्रेडिंग में सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। स्टेप नंबर 4 है प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करना। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस होल डिस्कशन। तो फ्रेंड्स, अगर आपने इस कंसेप्ट पर मास्टरी कर ली तो आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन जाएंगे। तो इसको मैं आपको डिटेल में समझाता हूं। अगर आपके पास 1 लाख की कैपिटल है तो आप हर ट्रेड में सिर्फ 1% या 0.5% का रिस्क ही ले सकते हैं। इससे ज्यादा लेंगे तो आपका अकाउंट खाली होना पक्का है। मीनिंग इफ कैपिटल इज इक्वल टू 1 लाख, पर ट्रेड रिस्क मस्ट बी 1000। तो इसको आप फॉलो करने के लिए ये फॉर्मूला याद रखें कि आपको अपने कैपिटल का सिर्फ 10% मींस इफ यू हैव 1 लाख कैपिटल टू ट्रेड देन यू हैव 10,000 टू डिप्लॉय इन अ सिंगल ट्रेड। सो ऑलवेज फॉलो अप दिस रूल। तो आपको बहुत बेनिफिट होगा। एक तो आपकी कैपिटल सेफ रहेगी और दूसरा आप कंसिस्टेंसी के साथ मार्केट में टिके रहेंगे। तो आई होप आपको रिस्क मैनेजमेंट के बारे में अच्छे से पता चल गया होगा। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आए तो आप हमें इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं या फिर इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी प्रॉब्लम या लिख सकते हैं कि आपको प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करने में क्या प्रॉब्लम आ रही है। नेक्स्ट स्टेप है फोकस ऑन प्रोसेस नॉट रिकवरी अमाउंट। आपका गोल ये नहीं होना चाहिए कि आज मैंने 20,000 रिकवर करना है। इंस्टेड दिस आपका गोल ये होना चाहिए आज सिर्फ अपने सिस्टम को फॉलो करना है। दिस इज द मेन थिंग जिसके बारे में आपको हमेशा सोचना है
ऑलवेज फॉलो योर सिस्टम सेटअप। तो आई होप अगेन कि आपने इन सभी स्टेप्स को अच्छे से नोट डाउन किया होगा। अब वी विल गो थ्रू द लॉस रिकवरी स्ट्रेटजी मॉडल 2026। दिस इज अ वेरी सिंपल मॉडल टू फॉलो। इसमें मैं आपको 5 रूल्स बताऊंगा और अगर आपने इनको फॉलो किया डेली बेसिस पर तो आई एम श्योर दैट योर लॉस रिकवरी जर्नी गोना बी वेरी इजी एंड इंटरेस्टिंग फ्रॉम आफ्टर दिस। तो रूल नंबर 1 है सिर्फ A+ सेटअप, हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड ओनली। रूल नंबर 2 1:2 रिस्क रिवॉर्ड। अगर आपका 1000 का रिस्क इन्वॉल्व है तो आपका प्रॉफिट जो मस्ट भी 2000 या उससे ज्यादा होना चाहिए। रूल नंबर 3 मैक्सिमम 2 ट्रेड्स पर डे, नो स्पेस फॉर ओवर ट्रेडिंग इन योर सेटअप एंड माइंड। रूल नंबर 4 वीकली टारगेट सेट करो, डेली नहीं। डेली रिकवरी का प्रेशर मत लो, वीकली टारगेट को फिक्स करो जो होना चाहिए 3 से 4% ओनली। रूल नंबर 5 नो रिवेंज ट्रेड्स, लॉस के बाद मिनिमम 1 घंटे का ब्रेक लेना है। आफ्टर 1 आवर अगर आपका सेटअप बन रहा है तो ट्रेड लेनी है, नहीं तो ट्रेड को अवॉइड करना है। इस मॉडल का पर्पस है कैपिटल को बचाना, कॉन्फिडेंस को वापस लाना और स्लोली इक्विटी कर्व को ऊपर लेकर जाना। कैपिटल प्रोटेक्शन इज इक्वल टू रियल रिकवरी। ज्यादा लोग रिकवरी के चक्कर में कैपिटल ही उड़ा देते हैं। प्रोफेशनल ट्रेडर पहले कैपिटल प्रोटेक्ट करते हैं फिर प्रॉफिट देखते हैं। 3 गोल्डन रूल्स क्या है? स्टॉप लॉस नॉन निगोशिएबल। अगर आपका जितना भी स्टॉप लॉस बन रहा है चाहे वो 10 पॉइंट्स का 20 का जितना भी है आपको उसको फॉलो करना पड़ेगा। स्टेप 2 डेली लॉस लिमिट को सेट करो। वो आप कैसे कर सकते हैं? विद प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट, जिसको ऑलरेडी मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। तीसरा क्या है? 1 बैड डे शुड नॉट डिस्ट्रॉय योर अकाउंट। तो अगर आपका दिन अच्छा नहीं गया तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका अकाउंट डिप्लीट हो जाएगा। मार्केट में सरवाइव कर गए तो प्रॉफिट का मौका बार बार मिलेगा और अगर अकाउंट ही 0 हो गया तो गेम ओवर, टाटा बाय बाय। तो दोस्तों मार्केट में सक्सेस का मतलब हर दिन प्रॉफिट नहीं होता। सक्सेस का मतलब है लॉस के बाद भी मार्केट में डिसिप्लिन के साथ टिकना। हर सक्सेसफुल ट्रेडर के पीछे बड़े लॉसेस होते हैं, उसका ब्रोकन कॉन्फिडेंस होता है और लॉन्ग लर्निंग कर्व होती है। अगर आप भी लॉस में हो तो समझो आप लर्निंग फेज में हो। बस एक चीज मत छोड़ना, वो क्या है? अपना सिस्टम और अपना डिसिप्लिन। अगर आपको इस लॉस रिकवरी ट्रेडिंग प्लान का PDF चाहिए तो आप क्या करें, हमें हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पे DM करें, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। वहां पे हमें फॉलो करके अपनी जो ईमेल आईडी है वो हमें प्रोवाइड करवाएं तो मैं आपको इसका PDF भी सेंड कर दूंगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसके लिए आपको कुछ भी पे नहीं करना। तो ठीक है दोस्तों, आज की इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही। आई होप कि अगर आपने इस डिस्कशन को अच्छे से सुना है, जो स्टेप्स मैंने बताए हैं उनको अच्छे से अगर आप फॉलो करोगे तो आपकी जो लॉस रिकवरी की जर्नी है वो बहुत स्मूथ होगी। टाइम लगेगा क्योंकि लॉस रिकवरी एक स्प्रिंट नहीं होता, एक मैराथन होती है। अगर आप स्प्रिंट समझ कर चलेंगे तो आपके माइंड सेट है जो वो गैम्बलर का हो जाएगा। अगर आप इसको मैराथन समझ कर चलोगे तो आपकी जो लॉस रिकवरी है वो बहुत इजी रहेगी। हाँ टाइम जरूर लगेगा लेकिन आप बहुत इजीली उसको कर पाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट डिस्कशन में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक आप क्या करें? सेव योर कैपिटल, ट्रेड सेफली एंड गुड लक। बाय फॉर नाउ।